हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर की एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 15,000 से 2,40,000 रुपये कर दिया गया। उनका जो क्रेडिट कार्ड था यहाँ पर सिर्फ 9 महीने पुराना था, बिना किसी ऑफर के। दोस्तों, उनके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है यहाँ पर 15,000 से 2,40,000 रुपये कर दी गई। अब दोस्तों, सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, आपको यहाँ पर प्रूफ मिल जाएगा इस चीज़ का कि उनकी जो लिमिट है यहाँ पर अभी की जो यहाँ पर लिमिट है 2,40,000 रुपये है। जहाँ पर दोस्तों अवेलेबल क्रेडिट लिमिट आपको दिख जाएगी, क्रेडिट लिमिट यहाँ पर दिख जाएगी आपको 2,40,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रूफ देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चेक करनी हो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाया। यहाँ पर कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवा सकते हो। काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे पास इतना पुराना क्रेडिट कार्ड है फिर भी उसकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता रहता हूँ इस चीज़ की कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हो, कैसे इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाया, कि कैसे इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाया। तो दोस्तों अभी इनका यहाँ पर एग्जांपल लेके आया हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैसे इन्होंने करवाया। अगर आपको दोस्तों ये तरीका समझ आता है तो आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ऐसे ही यहाँ पर इंक्रीज़ करवा सकते हो बिना किसी ऑफर के। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो इनका जो क्रेडिट कार्ड था यहाँ पर 9 महीने पुराना था। अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर 6 महीने भी पुराना है तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल होते हो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ करवाने के लिए। अगर आप यहाँ पर कोई भी बैंक देख लो, यहाँ पर आप एक्सिस देख लो, ICICI देख लो, कोई भी यहाँ पर दोस्तों आप बैंक देख लो, उसमें क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो एक बार आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर 6 महीने पुराना हो जाता है। तो इनके केस में क्या था कि दोस्तों यहाँ पर 6 महीने नहीं, यहाँ पर 9 महीने में इनका पुराना क्रेडिट कार्ड था। 6 महीने तक इन्होंने वेट किया सबसे पहले तो कि मेरे पास कोई ऑफर आ जाए। तो दोस्तों ये वेट करते रहे। 9 महीने बाद इन्होंने यहाँ पर जाके इसके लिए रिक्वेस्ट डाली, जहाँ पर दोस्तों इनके क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड अगर 6 महीने पुराना हो जाता है उस केस में यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑफर आ सकता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसके क्रेडिट लिमिट को ठीक से यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसके कोई ड्यूज़ वगैरह हैं तो दोस्तों ठीक से उसको आप यहाँ पर रीपेमेंट उसकी कर रहे हो, उसके केस में दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर ऑफर आ जाए। बहुत ही कम लोगों को आता है लेकिन दोस्तों आ जाता है ऑफर। अब दोस्तों अगर आपके पास ऑफर नहीं आता है तो इन्होंने यहाँ पर वेट किया 6 महीने तक, इनके पास कोई ऑफर नहीं आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9 महीने जब इनके हो गए क्रेडिट कार्ड को, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने नोडल ऑफिसर को मेल किया। वहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया कि मेरी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। इन्होंने दोस्तों इनकम बेस्ड क्रेडिट कार्ड लिया था तो दोस्तों वहाँ पर सैलरी स्लिप इनकी लगी थी एंड दोस्तों इनकी यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी थी, फिर भी इनको लिमिट जो थी यहाँ पर 15,000 रुपये दी गई। अब इसके यहाँ पर काफ़ी रीज़न हो सकते हैं कि आपका उस टाइम पे जब आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया आपका सिबिल स्कोर गिरा हो, वरना आपका कोई लोन वगैरह चल रहा हो जिसकी आपने पेमेंट लेट कर दी हो, कोई अपने क्रेडिट कार्ड पुराना क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास, उसकी यहाँ पर ड्यूज़ आपने ठीक से पे नहीं की हो, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है इसके यहाँ पर कम दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों बैंक कोई तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए इनकी इनकम प्रूफ अच्छी थी फिर भी इनको यहाँ पर लिमिट को कम दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम लिमिट इनको मिली थी। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर 9 महीने हो गए, उसके बाद दोस्तों नोडल ऑफिसर को इन्होंने यहाँ पर मेल किया। वहाँ पर दोस्तों आप मेल कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको अपने लिमिट इंक्रीज़ करवानी है, कार्ड अपग्रेड करवाना है, लाइफ टाइम फ्री करवाना है, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए ऑफर। यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो यहाँ पर मांग है वो पूरी होगी, आप जो भी यहाँ पर डिमांड करते हो वो यहाँ पर पूरा करेंगे। अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों तभी रिक्वेस्ट डालना इस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पर ब्लाइंडली डाल दो कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है इसको आप लाइफ टाइम फ्री कर दो या लिमिट इंक्रीज़ कर दो। इवन तो अपने क्रेडिट कार्ड की आप लिमिट को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो, ड्यूज़ नहीं पे करेंगे, ऐसा मत करना। सबसे पहले तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, अपने सिबिल स्कोर का, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन का, फिर दोस्तों आपने यहाँ पर कितने अपने ड्यूज़ थे उसका रीपेमेंट आपने टाइम पे की है, कोई लोन वगैरह चल रहा है तो दोस्तों उसकी रीपेमेंट आपने टाइम पे की है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनके केस में यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको एक और चीज़ की यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ के लिए कोई भी यहाँ पर वो डालो, रिक्वेस्ट डालो, तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर ज़्यादातर बताया मत करो कि अपने लिमिट को आपको कितना बढ़वाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 15,000 रुपये की इन्होंने यहाँ पर डाली थी रिक्वेस्ट, इनके पास 15,000 की लिमिट थी, अगर ये रिक्वेस्ट डाल देते, कितनी डाल देते, 1 लाख रुपये डाल देते, 50,000 70,000 इतनी डालते ना स्टार्टिंग में कि मेरे को अपनी लिमिट को इतना इंक्रीज़ करवाना है, 1 लाख रुपये इंक्रीज़ कर दो या 70,000 कर दो, तो दोस्तों इनकी लिमिट यहाँ पर 70-80 हज़ार होती, 1 लाख रुपये इंक्रीज़ होती। लेकिन दोस्तों इन्होंने सिंपली यहाँ पर बोला कि मेरी लिमिट को इंक्रीज़ कर दो, मेरे को यहाँ पर अनफेयर लिमिट मिली थी, मेरी इनकम इतनी ज़्यादा है फिर भी मुझे यहाँ पर 15,000 रुपये की लिमिट मिली है। उस केस में दोस्तों यहाँ पर आपकी हाईएस्ट लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार आप रिक्वेस्ट डाल देते हो कि मेरी लिमिट को यहाँ पर 50,000 कर दो, 70,000 कर दो, उस केस में दोस्तों अगर आपकी उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होनी भी होगी तो दोस्तों वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। आपने जितनी रिक्वेस्ट दी है कि यहाँ पर 50,000 कर दो, 70,000 कर दो, उतनी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। इन्होंने यहाँ पर ऐसे कुछ भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं डाली कि मेरी लिमिट को आप 1 लाख कर दो, 1.5 लाख कर दो या फिर 2,40,000 कर दो। सिंपली इन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बहुत ही कम मुझे मिली है, यहाँ पर 15,000 रुपये की लिमिट मिली है, यहाँ पर मैं सब सही कर रहा हूँ अपने क्रेडिट कार्ड के साथ। उस टाइम पे दोस्तों जब इन्होंने रिक्वेस्ट डाली इनका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव हो गया
गया था, तो दोस्तों यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था इनको इस चीज़ के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपनी जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। मान लो अगर क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, इनकम प्रूफ है, इनके केस में यहाँ पर इन्होंने सैलरी स्लिप दी थी 3 महीने की। अगर आपकी यहाँ पर सैलरी, अगर आप जॉब करते हो उसमें आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो दोस्तों उसमें आपको ITR भेजनी पड़ती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है, आप जॉब करते हो, बिजनेस है, तो दोस्तों वो आपसे पूछ लेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दोस्तों हर बार नहीं मांगे जाते, कभी आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर सैलरी स्लिप मांगते हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आपसे ITR मांगते हैं तो आपको ITR वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। इन्होंने अपनी यहाँ पर सैलरी स्लिप दे दी थी, 3 महीनों की सैलरी स्लिप दे दी। एंड दोस्तों इनकी जो लिमिट है यहाँ पर 15,000 से सीधा 2,40,000 रुपये कर दी गई। आपके केस में दोस्तों डिपेंड करेगा आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, ITR वगैरह दोस्तों जो भी भेजोगे उसमें यहाँ पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर अदर फैक्टर्स मैंने बता दिए कि सिविल स्कोर वगैरह पर डिपेंड करेगा कि लिमिट आपकी कितनी इंक्रीज होगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी मत डालना कि आपको अपनी लिमिट कितनी इंक्रीज करवानी है। मैक्स टू मैक्स जितनी भी आपकी लिमिट इंक्रीज होनी होगी वो अपने आप यहाँ पर दे देंगे। जितनी भी दोस्तों इनके केस में अगर ये लिमिट इंक्रीज कम के लिए डालते तो दोस्तों इनकी कमी लिमिट इंक्रीज होती। अभी इनके केस में क्या हुआ है कि 15,000 से सीधा यहाँ पर 2,40,000 रुपये इनकी लिमिट इंक्रीज कर दी गई। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर लिमिट इंक्रीज के लिए ये मत बोलना कि इतनी इंक्रीज कर दो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेल डाल देना, नोडल ऑफिसर को आप मेल डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे तो आपके लिमिट को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा। जहाँ पर सबसे पहले तो आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाएंगे, नहीं मांगे जाएंगे वो आपके ऊपर है। वो बता देंगे कि आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको ये सबमिट करने पड़ेंगे। किसी केस में आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड भी सबमिट करना पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है पहले से उनके पास अवेलेबल होते हैं, उस केस में दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन वो नहीं करते हैं। फिर भी अगर उनको कोई डाउट लगा तो दोस्तों वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और कोई डॉक्यूमेंट अगर वो मांगते हैं तो दोस्तों आपको वो प्रोवाइड करने होंगे। एंड अगर आपके यहाँ पर इनकम नहीं भी, आपको यहाँ पर बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला है, मान लो अगर इससे पहले भी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड था, अभी यहाँ पर स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ या अनएम्प्लॉयड हूँ तो मैं कैसे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाऊँ। तो दोस्तों पहला तरीका तो आपके पास यही तरीका है दोस्तों, आपके पास ये, अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, मान लो अगर आपके पास यहाँ पर एक्सिस के अलावा यहाँ पर HDFC का क्रेडिट कार्ड था, SBI का था, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड था, उसमें आपको अच्छी खासी लिमिट मिली हुई है। मान लो आपके जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको 15,000 की मिली है, उसमें अगर आपको 50,000, 70,000, 1,00,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है तो दोस्तों उसके बेसिस पे भी आप लिमिट इंक्रीज़ करवा सकते हो। जहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उस क्रेडिट कार्ड के आपको यहाँ पर स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। वरना दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर इनकम है तो आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर या फिर उसके अलावा दोस्तों ITR यहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नोडल ऑफिसर को मेल कर सकते हो, वहाँ पर आप बोल सकते हो कि मेरी लिमिट को आप इंक्रीज़ कर दो। फिर उसके बाद अगर आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर है कि आपके पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को ख़त्म कर दो, वहाँ पर दोस्तों मत इंक्रीज़ करवाओ अपनी लिमिट को। वरना दोस्तों अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी बिना किसी यहाँ पर इनकम प्रूफ के, बिना किसी ITR के। तो दोस्तों मेल तो ज़रूर कर देना अगर आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की आपको लिमिट इंक्रीज़ करवानी है। अगर आप मानते हो कि आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर अनफेयर मिली है, इनके केस में यहाँ पर अनफेयर मिली थी इनको, आपके केस में अगर आपको लगता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर आपको जस्टिफाइड मिली है, इतनी लिमिट आपकी होनी चाहिए थी, उतनी लिमिट है, तो दोस्तों वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे इसको। अगर आप मेल भी डाल देते हो तो दोस्तों वो चेक करते हैं सबसे पहले तो कि आपके यहाँ पर इनकम क्या है, ये सब चीज़ें आप चेक करते हैं वो सबसे पहले। उसके बेसिस पे दोस्तों आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। अगर उनको लगता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर आपको जस्टिफाइड मिली हुई है, अगर आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15,000 ही बनती है तो दोस्तों वो उस चीज़ को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, बाद में आपको या तो ऑफर का वेट करना पड़ेगा, वरना दोबारा से आपको यहाँ पर इसके लिए मेल डालना पड़ेगा जब आपकी इनकम यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए। उसके अलावा दोस्तों आपका सिविल स्कोर वगैरह जो चीज़ें हैं सब इंक्रीज़ हो जाए, तब दोस्तों आप दोबारा इस चीज़ के लिए मेल डाल सकते हो। लेकिन एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपसे वो ITR वगैरह नहीं मांगते हैं तो कुछ भी आपका यहाँ पर सिविल स्कोर में इंक्वायरी वगैरह नहीं जाती है, तो उस चीज़ का बेफिक्र हो जाओ, एक बार मेल डाल देना। अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर 9 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, उस केस में एक बार मेल डाल देना, आपको पता लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं नहीं। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, मान लो आपसे इनकम प्रूफ मांगते हैं, आपके पास नहीं है, तो दोस्तों आगे इस चीज़ को फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू मत करो, आपके यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यहाँ पर दोस्तों बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं तो दोस्तों आपकी यहाँ पर लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी ITR, इनकम स्लिप वगैरह के, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाएगी। आप यहाँ पर ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर हार्म नहीं है, आपके ऊपर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों अगर आपको लिमिट इंक्रीज़ करवानी है, ये सब तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप दे दो, ITR है, ITR दे दो। आपकी इनकम यहाँ पर कितनी भी इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी जो यहाँ पर क्रेडिट लिमिट है आपकी इनकम वगैरह पर बेस करेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर लिख के मत भेजना कि कितनी
लिमिट आपको इंक्रीज़ करवानी है, अपने आप उनको कर देने देना। जितनी भी लिमिट वो इंक्रीज़ करें तो दोस्तों आपकी वहाँ पर लिमिट इंक्रीज़ कर देंगे एंड बार बार ऐसा नहीं होगा। एक बार आपको लिमिट इंक्रीज़ का ऑफर में यहाँ पर अगर आपको लिमिट इंक्रीज़ हो गई आपकी, तो दोस्तों वापस से आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने आपको वापस से वेट करना पड़ेगा अपनी लिमिट दोबारा से इंक्रीज़ करवाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपकी लिमिट यहाँ पर कितनी भी बात इंक्रीज़ हो सकती है, उसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने 1 साल में आपके पास ऑफर आते रहते हैं, वरना दोस्तों आप यहाँ पर खुद भी इंक्रीज़ करवा सकते हो अगर आपको यहाँ पर जस्टिफाइड लगता है तो। इसके अलावा दोस्तों आई होप मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए यहाँ पर कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी लिमिट इंक्रीज़ नहीं है, मेरा क्रेडिट कार्ड इतना पुराना है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप चेक तो कर लेना एक बार कि कितनी इंक्रीज़ हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू करना चाहो या फिर नहीं चाहो वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों वो आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो एक बार ये चेक ज़रूर कर लेना। आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ होनी होगी तो दोस्तों ज़रूर हो जाएगी। इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।